हेलो बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब राजकुमार फिजिक्स गुरुजी। अपन ने बेटा 3 एमसीक्यूज ऑलरेडी देख लिए हैं। अभी हम चौथा एमसीक्यू जो है इसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, आज के इस वीडियो में हम चौथे एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। डिटेल में इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। चलो फिर आओ, क्या है बताओ बेटा। तो फोर्थ नंबर का एमसीक्यू जो है बेटा क्या है, बरोबर ध्यान दो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। ओके, ठीक है। क्या दिया है देखो, f'4 = 5 और f4 = 3 और g'6 = 7 एंड rx हमें दिया है g ऑफ 3 + fx, देन r'4 कितना, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। और यह ऑप्शन ए दी बेटा 35, बी है 12, सी है 7/5 और डी है 105। ओके, तो फिर से मुझे बताइए क्या दिए हैं आपको। f'4 = 5, f4 = 3, g'6 = 7 और rx = g of 3 + fx, देन r'4 तो यहाँ ध्यान दो बेटा, ये जो आपको rx दिया है, इस rx की हम डेरिवेटिव लेंगे। rx की क्या लेंगे बेटा, डेरिवेटिव। तो rx की डेरिवेटिव हो जाती है r'(x) और r'(x) होने के बाद उस x में ये हम 4 रखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा r'4। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो फिर क्या ऑप्शन आते हैं, तो आंसर पे मैं आपको लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दो। आंसर पे आ रहे हैं। ओके, सो फोर्थ का आंसर यस। सो ये फोर्थ के आंसर पे आ गए बेटा हम। ओके, चलो देखो फिर क्या आपको दिया है, ये बरोबर ध्यान दो। ओके, तो फोर्थ का बेटा ये आंसर बरोबर ध्यान दीजिए। तो हमें गिवन क्या दिया है बेटा, अभी मैंने आपको बताया प्रॉब्लम में कि हमें rx = दिया है g ऑफ 3 + fx। अब ये जो बेटा हमारे पास rx = g ऑफ 3 + fx है, इसकी हम डेरिवेटिव लेंगे बेटा, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ हम क्या लेंगे, d/dx। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ बताओ, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो मैं लगे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं बेटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, इधर भी हमने d/dx लिया, इधर भी d/dx लिया, मतलब d/dx ऑफ ये rx = d/dx ऑफ दिस g ऑफ 3 + fx। ओके, तो rx जो है बेटा, rx की डेरिवेटिव क्या होती है, r'(x), वेरी सिंपल। rx की डेरिवेटिव बेटा r'(x) = और ये देखो बेटा g ऑफ 3 + fx की डेरिवेटिव क्या होगी, g'3 ऑफ fx, g' ऑफ 3 + fx। फिर से बताओ, फिर से बताओ, g ऑफ 3 + fx की डेरिवेटिव क्या, g' ऑफ 3 + fx इनटू d/dx ऑफ बेटा ये इनर फंक्शन, इनर फंक्शन क्या है 3 + fx। फिर से बताओ, देखो पूरा फंक्शन है बेटा ये g ऑफ 3 + fx, या सादी भाषा में g3 + fx, g3 + fx, ये हमें पूरा फंक्शन दिया है और इसका एक्सक्यूज मी, इसका इनर फंक्शन है बेटा 3 + fx। तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, g3 + fx की डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव जो है वो होती है g'3 + fx इनटू d/dx ऑफ ये इनर फंक्शन बेटा 3 + fx। ओके, तो फिर ये r'(x) वैसे, ये r'(x) वैसे ही, ये r'(x) वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ये अभी ध्यान दीजिए बेटा g'3 + fx, ये वैसे ही g'3 + fx। हाँ, और मुझे बताइए बेटा ये इनटू वैसे ही 3 की डेरिवेटिव क्या होती है, 3 एक कांस्टेंट है बेटा, इसकी डेरिवेटिव होती है 0,
इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, और ये एफ एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है बेटा? एफ एक्स की डेरिवेटिव होती है एफ डैश एक्स, तो हमने लिखी एफ डैश एक्स। ओके, अभी क्या करना है देखो, जहाँ जहाँ इसमें बेटा इस स्टेप में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 4 रखना है। क्या रखना है बेटा? 4 रखना है। जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 4 रखना है। आप बोलेंगे सर क्यों सर? इसलिए बेटा क्योंकि हमें वैल्यू वही पूछी है, हमें पूछी है आर डैश 4, तो हमारे पास या आर डैश एक्स है तो एक्स की जगह हमने रखा 4, तो ये हो गया आर डैश 4। ये इक्वल टू वैसे ही ये जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4, मतलब एफ एक्स है तो ये एफ 4, और ये एफ डैश एक्स है तो ये एफ डैश 4। मतलब क्या किया फिर से बताइए? हमने बेटा इस स्टेप में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 4 रखा। ये यहाँ एक्स की जगह 4, यहाँ एक्स की जगह 4, यहाँ भी एक्स की जगह 4। हाँ, और ये जो ब्रैकेट है ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, हाँ। अब बरोबर बेटा ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए कि हमें क्या दिया है, बरोबर ध्यान दो। ये इक्वल टू वैसे ही जी डैश 3 प्लस एफ 4 की वैल्यू हमें दिए बेटा, और वो दिए 3 इंटू वैसे ही एफ डैश 4 की भी वैल्यू हमें दिए 5, तो हमने लिखी। तो ये इक्वल टू वैसे ही जी डैश 3 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 6, तो ये जी डैश 6 इंटू ये 5 वैसे ही बेटा, और हमें जी डैश 6 की भी वैल्यू दी है 7 इंटू ये 5, और 7 इंटू 5 तो आपको मालूम है बेटा कितना होता है? तो 35 होता है। तो जो हमें पूछा है आर डैश 4, ये आर डैश 4 इक्वल टू 35, ये आंसर आ गया बेटा। और राइट ऑप्शन कौन सी है? ए। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हो गया बेटा फोर्थ वन। अभी मैं आपको फिफ्थ पे लेके आता हूँ। आइए फिफ्थ पे आइए, प्रॉब्लम पे फिफ्थ पे आएंगे हम। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है बेटा? ये देखो, हाँ ये प्रॉब्लम 5 पे आ गए बेटा। प्रॉब्लम 5 को इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, ये हमने इसको बड़ा कर दिया। क्या है बेटा ये प्रॉब्लम? ये देखो, तो ये जो प्रॉब्लम है फिफ्थ वाला कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वेर x बिलोंग्स टू -1 1, ये रेंज में बेटा, मतलब x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 की रेंज में है। तो हमें पूछा है कि भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, ये फाइंड करो। फिर से बताओ क्या, कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वेर x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो हमें पूछा है कि भाई dy बाई डी एक्स ये क्या रहेगा। तो इसमें बेटा ऑप्शन जो दी है वो दिए a -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बी दिए 1, सी दिए बेटा हमें 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये जो ऑप्शन डी है ये डी दी है हमें बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो ये चार में से कौन सी राइट ऑप्शन है, इसके लिए मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। चलिए आइए जल्दी आंसर पे देखिए, इसको हम सिंपलेस्ट वे से, बेस्ट वे से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो ये बेटा फिफ्थ पे मैं आपको लेके आ गया। देखो इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा। यस, ओके, तो ये बेटा फिफ्थ की बात कर रहे हैं हम, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ वन। गिवन ये हमें दिया है बेटा, क्या दिया है? y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये दिया है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ बेटा आप देखेंगे कि हमारे पास यह tan इनवर्स है, तो हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट अवेलेबल है हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इसमें tan आ जाए, इस ब्रैकेट में tan आ जाए, ताकि ये tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स
और वो टैन ये कैंसल हो जाए और हमारा जो आंसर है वो सिंपल वे से निकल आए। तो इसलिए बेटा हमें पुट करना है। तो ये साइड वर्क में मैं आपको लेके आता हूँ। तो ये साइड वर्क में देखिए, तो हमें पुट करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे पुट करना है। ये जो x आपको दिख रहा है बेटा, इस x की वैल्यू tan थीटा पुट करना है। x की वैल्यू tan थीटा। आप मुझे बताइए, x इक्वल टू tan थीटा है तो फिर ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये tan बेटा इधर हम लेके आ गए, tan को बेटा इधर लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। और ये x, तो क्या हुआ बेटा फिर बताओ? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, तो चलो फिर वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, 2 वैसे ही, और x की वैल्यू बेटा tan थीटा, ये अपॉन वैसे ही, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो बेटा x इक्वल टू tan थीटा है तो x स्क्वेयर क्या हो जाएगा? tan स्क्वेयर थीटा। ओके, तो ये y वैसे ही बेटा इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, और ये फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। ये फार्मूला है, मैं लगे तो मेंशन कर देता हूँ। ये देखो बेटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। tan स्क्वेयर थीटा ख्याल में रखिए। तो ये फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है, मैं लगे तो फिर से मेंशन कर देता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। फार्मूला जो है फिर से बताता हूँ, क्या फार्मूला है बेटा बताओ? tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। ये फार्मूला है बेटा, दिमाग में फिट कर लीजिए इस फार्मूले को। ओके ओके, तो इसको हटा देता हूँ फिर मैं, अभी हटा दिया मैंने इसको। ओके, तो फिर मुझे बताओ हमारे पास क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये tan इनवर्स वैसे ही, और ये जो है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, तो इसकी वैल्यू आप अभी मैंने आपको बताई बेटा फार्मूले के अनुसार क्या होती है? tan 2 थीटा। अब आप मुझे ज़रा सोच के बताइए कि कैंसिल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये tan इनवर्स और ये tan, ये सर कैंसिल हो गया। ओके बरोबर है, तो फिर बचा क्या? तो सर ये जो y है वो वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये जो सर 2 थीटा है तो ये 2 थीटा बचा। सही बात है, 2 थीटा, तो y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, 2 वैसे ही, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अभी तो मैंने बताया बेटा, ये देखो साइड वर्क में क्या बताया? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है कि नहीं? यस, तो वो थीटा की वैल्यू हमने tan इनवर्स x रख दी। तो अभी बेटा हमारे पास क्या मिला? हमें मिला बेटा y सिंपल फॉर्म में, y इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो हमारे पास y की वैल्यू ये थी बेटा, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर था। अब हमने उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके अभी हमने उसको मिलाया y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब बेटा हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वही गेट क्या मिलेगा फिर बताओ बेटा? डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये y था तो y का डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स। ओके, इक्वल टू इधर भी सर डी बाई डी एक्स, किसका? 2 tan इनवर्स x का। तो दोनों तरफ हमने क्या लिया बेटा? डी बाई डी एक्स लिया। क्या लिया बेटा दोनों तरफ बताओ? दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लिखा। यस सही बात है, दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लिखा। तो ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स ये वैसे ही चलेगी, हाँ वैसे ही चलेगी। इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट है बेटा, इसलिए बाहर निकाल लिया, और अभी डी बाई डी एक्स किसका? टैन इनवर्स एक्स का बेटा, किसका बेटा? डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स का। ओके,
तो अब हम सामने बढ़ते हैं, तो ये इक्वल टू वैसे ही, ओके, ये 2 वैसे ही, और tan इनवर्स x की डेरिवेटिव मैंने कई बार बताई बेटा, मैंने ये जो आपको पहला वीडियो समरी का बताया, तो उसमें मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज आपको बताई। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, तो इनकी ये वैल्यू मैंने आपको बताई। तो मैंने बताया आपको कि टैन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या होती है बेटा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्लियर बेटा? तो मैं लगे तो फिर से मेंशन कर देता हूँ। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये फार्मूला है बेटा। ओके, यस, ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये क्लियर कर दिया। ओके, तो चलिए फिर अभी सामने बढ़ते हैं। तो बताओ क्या मिला फिर? तो आप बोलेंगे सर ये जो है सर लेफ्ट हैंड साइड ये तो वैसी है सर, ये dy बाई डी एक्स, ये सर dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2 इंटू 1, तो ये तो 2 हो गया सर, अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वैसे ही। तो ये आ गया हमारे पास आंसर कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आंसर आ गया। और ऑप्शन कौन सी राइट है फिर? सी, ये ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रॉब्लम 5। अभी हम प्रॉब्लम 6 पे आते हैं। चलिए प्रॉब्लम 6 पे आते हैं। तो 6th वाला एमसीक्यू ये देखिए, यस, तो ये 6 पे हम आ रहे हैं, ये आ गए 6 पे। ओके ओके, तो इसको हम फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, तो ये हमने बड़ा कर लिया इसको। ओके, क्या दिया है बेटा हमें? 6। हमें बोला कि इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, मतलब जी ये एफ का इनवर्स फंक्शन है। जी ये फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन है। ओके, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4। इस वैल्यू को अच्छी तरह से देख लो बेटा, ये अभी सामने हमें यूज में आने वाली है। एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4। एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो हमें पूछा है देन जी डैश एक्स इक्वल टू कितना? जी डैश एक्स हमें पूछा है, तो हमें एफ डैश एक्स दिया है बेटा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और जी डैश एक्स हमें पूछा है, और हमें ऑप्शंस पूछी है कि राइट ऑप्शन ए होगी। ए हमें दिया है 1/1 प्लस जी एक्स टू द पावर 4। बी हमें दिया है बेटा 4x³ प्लस एक्स टू द पावर 4। सी हमें दिया है 1/1 प्लस जी एक्स का क्यूब, और डी हमें दिए बेटा 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 4। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आता है ये अभी बेटा हम सॉल्व करके देखेंगे। चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। आइए आंसर पे आइए। तो अभी हम आंसर पे आ रहे बेटा, देखो फिर, यस, ये हम आंसर पे आ रहे हैं। ओके, यस, तो देखो फिर हमें क्या दिया है। तो ये 6 नंबर का प्रॉब्लम गिवन क्या दिया है बेटा हमें? जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, बार बार बता रहा हूँ बेटा, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये हमें कंडीशन दी है बिल्कुल शुरू में जब हमने प्रॉब्लम पढ़ा, तो हमें वही बोला गया कि भाई जी ये जो है जी मतलब जी एक्स, एक्स यानी यहाँ वेरिएबल है बेटा, और ये जी जो है वो फंक्शन है, तो जी एक्स। अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूँ, एक्स यानी वेरिएबल, वेरिएबल यानी वो टर्म बेटा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बता देता हूँ, फंक्शन और वेरिएबल क्या होता है, तो ये पहले समझ लो। देखो बेटा, जैसे मान लो ये y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसमें आप क्या देख रहे बेटा,
कि y ये फंक्शन है बेटा, y को ही fx बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, बरोबर ध्यान दो, y को ही हम fx बोलते हैं। यानी y जो है बेटा, y ये फंक्शन है और फंक्शन को ही हम ऐसा fx लिखते, जहाँ f यानी ये फंक्शन है, x यानी ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है बेटा। ये जो तुम देख रहे हो x ये वेरिएबल है। मतलब क्या कि भाई अगर x वेरिएबल है मतलब क्या, x वेरिएबल है मतलब क्या कि x वेरिएबल का मतलब ये है कि x की वैल्यू चेंज जब हम करेंगे, मतलब x की वैल्यू वेरिएबल है मतलब उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये जो फंक्शन है y यानी ही fx, ये भी चेंज होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, चलो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो बड़ा x की वैल्यू पहले 1 रखो तो y कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर फिर इस स्टेप से हमें मिलेगा y इक्वल टू 2 इंटू सर x की वैल्यू 1 प्लस ये 3। तो बताओ बरा फिर y इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 3। ओके, तो ये कितना आ गया बेटा y की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 5 आ गई। बिल्कुल सही बात है, y की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, तो जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अभी x की वैल्यू 2 रखो बरा, तो x की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो देखो x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो मुझे बताओ, रखो बरा यहाँ पे क्या होगा, तो y इक्वल टू आप बोलेंगे सर ये 2, ये वाला 2 इंटू ये सर x की वैल्यू 2 प्लस ये सर 3। हाँ, तो इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। देखो, तो जब आपने x की वैल्यू बेटा 1 रखी तो y की वैल्यू आई 5, और जब अभी आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आई 7। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, या वेरिएबल यानी x, जब जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तब तब ये फंक्शन y यानी ही fx, इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो ये बात आपको समझ में आई, क्लियर, ओके। तो अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो फिर मैंने अभी आपको बताया कि x ए वेरिएबल है, g ए फंक्शन है, तो हमें दिया क्या है कि gx इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये देखो बेटा एफ इनवर्स एक्स क्या होता है मैं लिख के बताता हूँ, ये है स्टेप, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये f का पावर जो -1 है बेटा उसको बोला जाता है एफ इनवर्स। फिर से ध्यान दो, एफ इनवर्स, f का पावर -1 यानी एफ इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। हाँ, तो यही तो हमें दिया हुआ है बेटा, यही तो हमें दिया हुआ है। ओके, तो यही हमें दिया हुआ है। तो मैं वापस आपको स्टेप पे लेके आ रहा हूँ कि गिवन हमें दिया है जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब याद ध्यान दो, इस एफ इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे तो मुझे बताओ क्या होगा फिर, तो एफ इनवर्स ये इधर आ गया तो ये एफ इनवर्स एफ हो गया बेटा। इधर राइट हैंड साइड में एफ इनवर्स था, अरे इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो ये एफ हो गया। और ये जी एक्स वैसे ही, तो ये हो गया बेटा एफ ऑफ जी एक्स। क्या हुआ बेटा, एफ ऑफ जी एक्स। और इज इक्वल टू इधर क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर एक्स बचा, क्यों, क्योंकि सर एफ डैश तो इधर आ गया सर, एफ डैश इधर आ गया और वो एफ हो गया। बिल्कुल सही बात है, एफ हो गया। और ये जो जी एक्स है ये वैसे ही, तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स। बिल्कुल सही, ओके। तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को। तो मुझे बताओ क्या होगा, तो इधर भी डी बाई डी एक्स और इधर भी डी बाई डी एक्स। तो क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, तो दोनों तरफ हमने क्या किया बेटा, दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट किया। ओके, तो मैं तो बार बार बता रहा हूँ बेटा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ है ना फंक्शन है बेटा, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, एफ डैश। ऑलवेज ख्याल में रखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, एफ ये फंक्शन है तो उसकी डेरिवेटिव होती है एफ डैश। मतलब मैं और ज़्यादा सिंपल में बताता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स,
हाँ, एफ एक्स बेटा ये फंक्शन है, हाँ, फंक्शन की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा एफ डैश एक्स। तो बराबर अच्छी तरह से ध्यान दो, एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होती है, एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होती है। ओके, अच्छा, इसी को मैं सिंपल वे में और बताता हूँ बेटा। ये देखो, ये जो आपने डी बाई डी एक्स लिखा, ये डी बाई डी एक्स वैसे ही, बराबर ध्यान दो, तो डी बाई डी एक्स वैसे ही, हाँ, मैं इधर लिख लेता हूँ, तो डी बाई डी एक्स, और ये जो एफ एक्स होता है बेटा, एफ एक्स यानी वाई, हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई का डी बाई डी एक्स यानी क्या आ गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एफ एक्स यानी वाई होता है बेटा, और y की डेरिवेटिव क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स। उसी प्रकार से एफ एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, एफ डैश एक्स। हाँ, तो मैं पहले इसको क्लियर कर लूँ और वापस आपको प्रॉब्लम पे लेके आता हूँ, वापस आपको प्रॉब्लम पे लेके आता हूँ। ओके, तो मुझे बताओ फिर हमारे पास स्टेप क्या थी फिर से, तो आप हमारे पास स्टेप थी ये स्टेप थी बेटा। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब इस स्टेप में हमने दोनों तरफ इधर भी डी बाई डी एक्स लिया और इधर भी डी बाई डी एक्स लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके ओके, तो अभी मैंने बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यानी फंक्शन, तो f की डेरिवेटिव क्या होती है, एफ डैश, हाँ, तो एफ ऑफ जी एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश जी एक्स। एक, हाँ, अच्छा सुनो अभी इंपॉर्टेंट एक बात, तो ये फिर से स्टेप ध्यान दो कि f की डेरिवेटिव एफ डैश, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी एफ डैश जी एक्स इंटू बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन क्या है, जी एक्स। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये बरोबर ध्यान दो, पूरा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जी एक्स है, ये पूरा फंक्शन, और इसका इनर फंक्शन है बेटा ये जी एक्स। हाँ, तो एफ ऑफ जी एक्स ये पूरा फंक्शन और जी एक्स है इनर फंक्शन। अभी हमने बेटा इस एफ ऑफ जी एक्स की डेरिवेटिव ली जो कि आई है एफ डैश जी एक्स इंटू बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू वैसे ही बेटा, इज इक्वल टू वैसे ही, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी ही डी एक्स बाई डी एक्स। अरे तो डी एक्स तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी वन। ओके, तो अब बेटा बरोबर ध्यान दो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये एफ डैश जी एक्स तो वैसे ही रखा, और सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी जी एक्स की डेरिवेटिव, जी एक्स की डेरिवेटिव, ये जी एक्स की डेरिवेटिव ये होती है जी डैश एक्स, है ना, बिल्कुल सिंपल, जी एक्स की डेरिवेटिव बेटा जी डैश एक्स इक्वल टू ये वन वैसे ही है। ओके, अब फिर बेटा हमने ये देखो, इसके बाद ये स्टेप इधर ऐसी लिखी, हाँ, ये इधर लिखी, तो मैं आपको उधर लेके आता हूँ, चलो ध्यान दो, तो इधर हम इसको लेके आते हैं, इधर जो लिखा है, हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके, तो ध्यान दो बेटा, तो ये स्टेप जो है पहले इस स्टेप पे वापस आओ कि हमारे पास ये क्या थी, तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास थी कि एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू वन, यस। तो अभी हम इधर लिख रहे बेटा, बरोबर ध्यान दो, तो मुझे बताओ फिर अभी बरोबर, हाँ, बरोबर बताओ कि फिर ये जी डैश एक्स, ये देखो बेटा जी डैश एक्स इक्वल टू ये वन वैसे ही, और हाँ, ये जो टर्म है बेटा, ये जो टर्म है कौन सा, एफ डैश जी डैश एक्स, मैंने इधर लेके आया राइट हैंड साइड में, तो ये अपॉन में आएगा ना बेटा, क्या आएगा, एफ डैश जी एक्स, ये एफ डैश जी एक्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में था, इधर लाया राइट हैंड साइड में, तो अपॉन में आ गया, बिल्कुल, तो ये जी डैश एक्स इक्वल टू ये वन अपॉन ये एफ डैश जी एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू वैसे ही ये वन वैसे ही, और देखो बेटा एफ डैश जी एक्स की वैल्यू है वन अपॉन वन प्लस जी एक्स टू दी पावर फोर।
आप बोलेंगे सर ये एफ डैश ऑफ जी एक्स की वैल्यू ये 1/1 प्लस जी एक्स टू द पावर 4 कहाँ से आई? बिल्कुल कहाँ से आई, कहाँ से आई। ओके बेटा, तो बरोबर ध्यान दीजिए कहाँ से आई मैं बताता हूँ। अरे प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था हमें बताओ बरा। प्रॉब्लम में हमें दिया था कि भाई एफ डैश, प्रॉब्लम में हमें दिया था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, यानी बरोबर ध्यान दो बेटा, यहाँ जब x है एफ डैश एक्स एक्स है तो यहाँ x का पावर 4 और ये 1/, ये 1 वैसे ही। अरे तो बरोबर ध्यान दो ना बेटा, अभी बरोबर बरोबर ध्यान दो, वही तो है बेटा, वही तो है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है बताओ। तो आप बोलेंगे सर अभी हमारे पास ये एफ डैश एक्स था, अभी हमारे पास एफ डैश जी एक्स है, तो सर x की जगह जी एक्स है। हाँ, अरे तो x की जगह हमारे पास ये देखो, x की जगह हमारे पास अभी जी एक्स है, तो यहाँ x था तो x टू द पावर 4 था। अभी एफ डैश के पास ये जी एक्स है तो ये x का पावर 4 है तो उसकी जगह जी एक्स का पावर 4। तो फिर मुझे बताओ एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 हमें दिया था, तो वहाँ से हम ये एफ डैश जी एक्स की वैल्यू, एफ डैश जी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ बर। यहाँ से मुझे बताओ बर एफ डैश जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो एफ डैश जी एक्स की वैल्यू आएगी बेटा ये 1 अपॉन ये 1 और x टू द पावर 4, ये x है इसलिए यहाँ x टू द पावर 4 था। अब यहाँ जी एक्स है तो जी एक्स का पावर 4। क्लियर बेटा? यस। अरे तो फिर तो सिंपल है। तो फिर आप देखिए ये जी डैश एक्स वैसे ही, और ये देखो ना बेटा 1/1 दिस, तो ये तो अब चला गया ना बेटा, ये कहाँ चला गया, अब चला गया, तो ये हो गया 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 4। अब बोलेंगे सर ये अब कैसा चला गया, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, बताता हूँ बेटा। ओके, अरे देखो जैसे 1/1/a ऐसा है तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। तो देखो बेटा ये 1 वैसे ही रहता है, ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये 1/a था ना तो ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखा तो ये 1/, ये रिवर्स हो जाता है बेटा, यानी ये हो गया a/1। हाँ, तो ये 1/1 का तो कोई मतलब नहीं है तो कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आ गया a। मतलब क्या हुआ बताओ, मतलब क्या हुआ फिर बताओ बेटा। मतलब ये हुआ कि 1/1/a, मतलब ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है a। तो ये भी तो वही है, ये भी तो वही है बेटा कि ये जो 1/1 ये था, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये कहाँ चला जाता है बेटा अब। हाँ, तो ये इसलिए बेटा ये जी डैश एक्स जो है, जी डैश एक्स ये वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये 1 प्लस जी एक्स टू दी पावर 4, और ये आ गया बेटा हमारा आंसर, ये आ गया बेटा हमारा आंसर। और ये कहाँ ऑप्शन है, ये डी में ऑप्शन है बेटा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यस, तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था बेटा ये 6 था, अभी हम 7th पे आ रहे हैं। आइए प्रॉब्लम 7th पे आइए। तो ये हम अभी 7th पे आ रहे हैं बेटा, ये प्रॉब्लम मतलब MCQ 7 पे ये आ गए हम। यस, 7 पे आ गए बेटा। ओके, इसको फिर से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। तो ये 7 बेटा, ए साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी ये पूछा है। ऑप्शन ए दिया है बेटा -x/cos ए, ऑप्शन बी दिया है -x² ऑप्शन सी दिए y² x², ऑप्शन डी है sin a/y।
ओके, तो प्रॉब्लम क्या है बेटा बताओ। प्रॉब्लम है साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना। चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, देखो फिर बताओ जल्दी। आंसर पे लेके आ रहा हूँ। यस, तो ये सेवंथ के आंसर पे आ रहे हम, ये सेवंथ के आंसर पे आ रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम सेवंथ का आंसर ये अभी जल्दी मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये आ गया लेके। यस, ओके ओके, तो ये प्रॉब्लम 7 पे आ गए बेटा हम, प्रॉब्लम 7 पे आ गए। ओके, तो सेवंथ सेवंथ क्या है वो अभी बरोबर ध्यान दीजिए। सेवंथ जो है, सेवंथ जो है ये हमें दिया है बेटा गिवन। क्या दिया हुआ था, तो आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए, ये सर हमें दिया हुआ था बरोबर। तो अभी इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन ध्यान दो। अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो साइन इनवर्स है बेटा ये इधर लेके आते हैं, ए के तरफ लेके आते हैं। ओके, ए के तरफ अगर हम लेके आए बेटा तो क्या होगा, तो ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये तो वैसे ही रहेंगे, इक्वल टू वैसे ही रहेगा, और ये साइन इनवर्स इधर लेके आए तो ये साइन हो गया बेटा, और ए वैसे ही। मतलब क्या हुआ, मतलब हमें मिला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन ए मिला। ओके, अब हम बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही गेट क्या मिलता है देखो। तो ये एक्स क्यूब इसको भी डी बाई डी एक्स दिया, ये प्लस वैसे ही वाई क्यूब इसको भी डी बाई डी एक्स दिया, इक्वल टू वैसे ही ये साइन ए इसको भी डी बाई डी एक्स दिया। मतलब क्या किया कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सभी को हमने डिफ्रेंशिएट किया, यानी डी बाई डी एक्स दिया। तो ये हमें क्या मिला बेटा, तो हमें मिला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा ये बताओ। तो बरोबर ध्यान दो, तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या होती है, 3x स्क्वेयर। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव बेटा, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर। कैसे, मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू, ये जो पावर है बेटा ये सामने ले लिया, इनटू ये एक्स वैसे ही, और जो पावर है बेटा एक से कम किया मतलब 2 हो गया, 3 था तो 2 हो गया। अरे तो आ गया ना, क्या आ गया, 3x स्क्वेयर। तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव जो है वो होती है 3x स्क्वेयर। ओके, तो बेटा ओके वापस हम प्रॉब्लम में आ गए। फिर बताओ एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या, 3x स्क्वेयर, ये प्लस वैसे ही। अब बेटा ये वाई क्यूब है, वाई क्यूब की डेरिवेटिव उसी प्रकार से आएगी 3y स्क्वेयर। लेकिन यहाँ देखो बेटा y ये इनर फंक्शन है, क्या है बेटा, y इनर फंक्शन। वाई क्यूब ये पूरा फंक्शन था, वाई क्यूब ये पूरा फंक्शन था, तो वाई क्यूब का इनर फंक्शन है y। ओके, तो उस y की भी इनर फंक्शन की भी डेरिवेटिव, सो ये d बाई डी एक्स ऑफ y। आपका ये प्रश्न रहेगा फिर, सर वाई क्यूब की डेरिवेटिव 3y स्क्वेयर, वाई क्यूब की डेरिवेटिव 3y स्क्वेयर, ये तो क्लियर सर। लेकिन सर ये इनर फंक्शन y, इनर फंक्शन जो y है इसकी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ y आपने ली, बरोबर है। तो फिर सर ये यहाँ क्यों नहीं ली थी, ये एक्स क्यूब के इसमें क्यों नहीं ली थी। देखो बेटा वहाँ भी आती है, लेकिन वो कैंसल होके इनर फंक्शन की डेरिवेटिव 1 ही आती है। कैसे आती है मैं बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो। देखो बेटा मैं फिर से लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू बेटा ये 3 सामने ले लिए, ये एक्स वैसे ही, पावर एक से कम कर दिया तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स बेटा इनर फंक्शन, इनर फंक्शन ये एक्स है बेटा, पूरा फंक्शन तो एक्स क्यूब है और इनर फंक्शन ये एक्स है, तो इस इनर फंक्शन एक्स की डेरिवेटिव। अरे लेकिन ये डी एक्स क्या हो गया, कैंसल, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया फिर, तो आप बोलेंगे सर आंसर तो 3x स्क्वेयर ही आ गया। हाँ, तो यहाँ बेटा ये डी एक्स कैंसिल होते हैं, लेकिन y के इसमें थोड़ी कैंसिल होगा, ये तो डी इनर फंक्शन की डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये थोड़ी ना कैंसिल होती है। हाँ ओके क्लियर, यस ओके।
तो बेटा हाँ, तो मुझे फिर से बताइए ज़रा। तो अभी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर। तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव 3x² प्लस वैसे ही वाई क्यूब के डेरिवेटिव 3y² इंटू वाई ये इनर फंक्शन है, पूरा फंक्शन वाई क्यूब, उसका इनर फंक्शन वाई के डेरिवेटिव ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी ही डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, ए कांस्टेंट टर्म है, या वेरिएबल सिर्फ एक्स और वाई है। वेरिएबल कौन से बेटा? एक्स और वाई ये वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई ये वेरिएबल, ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है इसलिए साइन ए भी कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव मैंने आपको बताई जीरो होती है। मैं लिख के बताता हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के इज इक्वल टू जीरो। मतलब कांस्टेंट की जो डेरिवेटिव है वो क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। यस, तो फिर मुझे बताओ कि साइन ए की डेरिवेटिव क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। ओके, तो अब हम सामने पढ़ते हैं तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 3x² वैसे ही, ये प्लस वैसे ही, 3y² वैसे ही, डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू ये जीरो वैसे, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई था तो उसको हमने फिर प्रॉपरली लिखा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई था तो उसको हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो फिर बेटा ये 3y² डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये 3x² जो आप इधर देख रहे हैं बेटा, ये मैं अगर इधर ले लूँ राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये -3x² हो जाएगा। तो फिर मुझे बताओ क्या स्टेप हमें मिली? तो ये 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये -3x²। तो बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रखो, इक्वल टू वैसे ही माइनस, अच्छा उसके पहले एक बात तो मुझे पहले क्लियर कर दो बाबा, एक बात तो यहाँ पहले क्लियर कर दो, यहाँ कुछ कैंसिल होता है तो आप बोलेंगे सर ये 3 और ये 3 सर कैंसिल हो गए। सही बात है, ये कैंसिल हो गए। तो फिर मुझे बताओ यहाँ क्या बचा? तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये वैसे ही, सर ये इक्वल टू वैसे ही, सर ये -x², और ये जो y² है सर ये इधर डिवीजन में लाएंगे तो ये अपॉन y²। तो क्या मिल गया बेटा बताओ? तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x² अपॉन y²। ये आंसर मिल गया बेटा, और राइट ऑप्शन है बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो हमें ABCD ऑप्शन दी थी उसमें से राइट ऑप्शन है बी। तो ये प्रॉब्लम बेटा 7th हो गया। अभी हम सामने का जो प्रॉब्लम 8 है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके बेटा, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए डिटेल में, अगले वीडियो में हम 8 से सामने देखेंगे। ओके बेटा।